खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद है। तो वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष सरफराज आलम से जब मीडिया के लोगों ने बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दैनिक देवव्रत से ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। तो अलाव की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से किन ठिकानों पर अलाव किया जाएगा? जी, अलाव की देखिए हर वर्ष के तरह लगभग 85 से 90 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। उसमें से खास करके जैसे रेलवे से लेकर कोई एक भी चौराहा, जैसे बस अड्डा हो, रेलवे हो, नरौली हो, सरकारी अस्पताल हो, जहाँ पे ऐसी जगहें जहाँ पे ठंड लगने के बावजूद भी मजबूरी में घर से लोगों को निकल के जाना पड़ता हो। बेवजह तो कोई सर्दी में घूमेगा नहीं। तो रोड पे आप निकलेंगे, मुख्य जगह पे कोई चौराहा ना बचे और जितने आपके पुलिस बूथ हों, कलेक्ट्रेट के कोई चौराहे ना बचें। ऐसे करके जोड़ के लगभग 85 से 90 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। दीवानी कचहरी का भी चौराहा उसमें जोड़ा गया है। तो और जो हमारा ये रैन बसेरे हैं, ख़ास करके रैन बसेरों पे इस तरीके से करीब 85-90 जगह पॉइंट आउट किए गए हैं, जहां अलाव का पूरी नगर पालिका पीछे जब से मेरा कार्यकाल रहा है, ये तीसरी ठंडी में मेरे सामने आई है। लोगों में बहुत संतोष रहता है। बहुत सी ऐसी जगह आती है कि लोग नहीं चिन्हित कर पाते हैं, गलियों में अंदर की डिमांड करते हैं, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ वहाँ तो नहीं पहुँच पाती है। लेकिन सेवाएँ जो है वो मुख्य मार्गों के लिए होती है, जहाँ पे लोग मजबूरी में जाएं तो उनको भाई ठंडी में अगर कोई ठंडी में परेशानी हुई है, ठंड लगी है, तो आग उनको जल्दी मिल जाए ताकि अपना बचाव कर सकें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर के तमाम बहुत समझदार लोगों से ये मेरी अपील भी करूंगा कि देखिए, सर्द बहुत समय से आई है और बहुत ही कड़ाके की सर्द है। तो ऐसे मौसम में और ख़ास करके बूढ़े बुजुर्गों को इससे बचाएं, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलने दें। बहुत ज़रूरी हो तो ही आप इस ठंड का सामना कीजिए, अन्यथा आप लोगों से मेरी बड़ी दरख्वास्त है कि बच के घर में ही रहें। कोई ज़रूरी हो तो निकले, या धूप निकल जाए, दिन रहते ही निकल जाए, दिन में ही अपना काम कर लें। रात में एक कदम भी चलने जैसे हालात नहीं हैं। ज़रा से भी अंधेरा हो तो गाड़ियों का सेवन मत कीजिए, घर पे रहिए। एक साथ में 10-10 गाड़ियाँ लड़ जा रही हैं। तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये जब अपना रुख अपनाती हैं तो फिर हमें आपको बहुत समझदारी से रहने की ज़रूरत होती है। तो मैं एक बार फिर बहुत रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के ज़रिए से नगर के तमाम लोगों से कि बहुत सावधानी से रहें, इस ठंडी से बच के रहें। रैन बसेरों की क्या स्थिति है? रैन बसेरे हमारे सदर अस्पताल में नगर पालिका का रैन बसेरा है। आपका ये कालिका होटल के सामने कलेक्ट्रेट लीडराबाद के ऊपर है। वक्त से पहले ही हम लोगों ने उसको बहुत ही सुचारू रूप से एकदम बेहतरीन चालू कर दिया है। आप लोगों ने समीक्षा भी किया होगा, तो कोई कमी नहीं पड़ेगी। यदि कोई कमी रह गई हो तो आप बता दीजिए, हम लोग उसको कर देते हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय श्रीमान जी के यहाँ से भी बहुत सख्त निर्देश है कि कोई लापरवाही ना हो। मैं भी अपने कर्मचारियों को उन्हीं के बताए हुए मार्गों पे उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने भी अपने नगर पालिका में बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की, जैसा श्रीमान जी की तरफ से चीज़ें आदेश निर्देश होते हैं, उसी तरीके से आप लोग सभी लोग कार्यरत रहिए, सचेत रहिए और नगर को सेवा देने में एकदम तत्पर रहिए। जी, नरौली से मिशन की तरफ वाला रोड है, मिशन अस्पताल के हाँ, वहाँ नाला है, रोड पे बह रहा, मतलब बहुत स्थिति गड़बड़ है जी। ऊर्जा मंत्री का ससुराल भी है। हाँ, वो बराबर पूरे संज्ञान में है। पिछली बार ही हम लोगों ने उसको चिन्हित करके कार्य योजना में डाला था, किन्हीं कारणवश वो कट गया था। फंड कम होने की वजह से कम पड़ रहा था फंड, तो राजवित्त भी उसमें ऐड कर दिया गया था। किन्हीं वजहों से किसी दिशा निर्देश पे उसको हम लोगों ने फिर डिडक्ट कर दिया। अभी 15वां वित्त आ गया है, का फंड आ गया है इस बार एकदम प्रथम दृष्टिया से, और मैं भी बिल्कुल इससे सहमत हूँ। उस रोड की हालत बहुत ख़राब है। उसको इस बार आप देखेंगे कि कार्य योजना में पास करा के नियमावली को पूरा ध्यान रखते हुए बहुत कम समय में उसको बना दिया जाएगा। जी, धन्यवाद।